सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में हम आए हैं और इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचनों से हम बातचीत करेंगे और हर एक जन प्रभु के वचनों से उनकी आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे और परमेश्वर हमारे बीच में अगुवाई करे, डेरा डाले पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है राजा जो हमसे प्यार करे प्रभु। आपने हमारे लिए अपने आप को भी नहीं छोड़ा प्रभु, अपने आप को सूली पर बलिदान कर दिया। उस बलिदान को हम याद करते हैं स्वामी। इस समय में हम जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और जो हमारे साथ एक मन एक चित्त हैं पिता, उन सब को प्रभु मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ राजा। हर एक के ऊपर अपना लहू लगा दें। और प्रभु इस समय में जब पवित्र आत्मा के क्षेत्र में हम हैं पिता, पवित्र आत्मा हमारे इस कक्ष में आइए प्रभु, इस घर में आइए और प्रभु मुझसे बातचीत कीजिए। मेरे मुंह के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए स्वामी और अपनी महिमा होने दीजिए। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, और रिया बाबा बाबा संदा खलरा बाबा। सामर्थी प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और छुएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। यीशु हम आपके ऊंचे और सामर्थी नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम ऐसे ही कुछ कामों को जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करवाता है, प्रेरित रति सुसमाचार 9:10 से हम पढ़ेंगे। और वचन कहता है कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। वचन बताता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हनन्याह नामक एक चेला था और उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। और तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी, गली का नाम था सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। आमीन। आप चाहे जहाँ से भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ये आत्मा ही ऐसी है, बोलते हैं कि दिल से दिल का कनेक्शन है। सच में ये हमारा आत्मा ही है जो परमेश्वर से हमें टच करके और हमारी प्रार्थनाओं को सुनाती है। जब हम रोते हैं, बिलखते हैं, हे अब्बा, हे पिता करके उन्हें पुकारते हैं, परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो जाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर किसी न किसी के लिए हेल्प को भेजते हैं। और तब हम गवाही देते हैं कि मैं ऐसे परेशानी में थी, ऐसे दुख में थी, ऐसे प्रॉब्लम में थी, प्रभु ने लोगों को, किसी को भेजकर मेरी सहायता की। मेरे भाई बहन, ये शाऊल भी कुछ अच्छा आदमी नहीं था। इसने बीड़ा उठाया था, मान लो सुपारी ली थी। आज के ज़माने की बात बोले थे कि जितने मसीह के लोग पाएंगे हम उसे काट डालेंगे, मार डालेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आगे से नहीं पढ़ी हूँ, आप आगे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने, उसने कहा, हे प्रभु, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तुम्हारे लोगों को सताता है, मारता है, और अभी भी वो यही काम करने के लिए आया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि प्रभु हृदय को पहचानता है। परमेश्वर ने कहा कि तू जा और उसके ऊपर हाथ रख ताकि वो दृष्टि पाए। शाऊल पहले ही परमेश्वर से मिल चुका था और वो प्रभु को देखा तो उसकी आंखें अंधी हो गई थी, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था।
और उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। और तब प्रभु ने उसकी ओर दृष्टि की और उसने हनन्याह को भेजा कि जा और इस मनुष्य के ऊपर हाथ रख ताकि ये बचा लिया जाए। और जब उसने कहा कि परमेश्वर इसे मत बचाइए, ये तो आप ही के लोगों को मारता है, तब परमेश्वर ने बड़े विश्वास से कहा कि और यहाँ भी इस प्रधान याजकों को और अधिकार से ओर से अधिकार मिला है, जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको ये बांध ले। लेकिन प्रभु 15 वचन में क्या कहता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। जिसे हम सोचते हैं ये कभी नहीं बदल सकता, इसे परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव बोल के नहीं है। वही जन के द्वारा परमेश्वर महिमा लेता है। हालेलुया। और जब आप ऐसा देखते हैं तब आपका विश्वास और बढ़ जाता है। ये हनन्याह भी जब इसने कहा कि परमेश्वर ये आप ही के लोगों को सताता है और आप इसे चंगा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ऐसे अंधा रहेगा तो देखेगा नहीं किसी को और किसी को मारेगा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने उसके मन को देख लिया था, जांच लिया था। आज आप भी इमेजिन कीजिए मेरे भाई बहन, क्या आप अपने हृदय से परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं? क्या आज आप पुकार रहे हैं और परमेश्वर आपकी पुकार को सुन रहा है? मेरे भाई बहन, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। वो साउल भी एक प्रभु का विरोधी जन था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसकी सुनी। आज आपकी भी वो परमेश्वर सुनेगा। आज पवित्र आत्मा बिचवई और वो सब कुछ संभालेगा। पवित्र आत्मा को पुकारिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे भी अपनी आत्मा दे, मुझे भी अपनी सामर्थ्य दे। प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहता हूँ। जैसे तूने हनन्याह को परमेश्वर वो अभिषेक वो सामर्थ्य दिया, जैसे तूने फिलिप्पुस को सामर्थ्य दिया कि उसने खोजे को जाकर बपतिस्मा दिया, वही सामर्थ्य हमें भी दे मेरे राजा। जैसे तूने एलिया को दिया परमेश्वर, जैसे तूने एलिसा को दिया, जैसे तूने मूसा को दिया, मुझे भी वो सामर्थ्य दे। एक जन को नहीं दिया है परमेश्वर ने, मेरे प्रिय भाई बहन, अपने चेलों को 12 चेलों को दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जिसने प्रभु को सच्चे दिल से लिया उन्होंने परमेश्वर के चमत्कार को देखा। जिनके मन में पाप था उन्होंने अपनी मौत को देखा। मैं यहूदा इस्करियोती के विषय में बोल रही हूँ। उसके मन में पाप था और उसने जाकर फांसी लगा ली। ये और ही तरफ ले जा रहा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज ये विश्वास की प्रार्थना है। आज परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर आज आपको जांच रहा है। आज प्रभु से हृदय से बोलिए मेरे भाई बहन कि हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्योंकि जब बहुत कुछ हमारे जीवन में नहीं होता है और हम तुरंत अविश्वास में चले जाते हैं, ये कभी नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर भी ऐसा साउल को बोलता कि ये साउल तो कभी बदल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरे ही लोगों को मारता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं ये अब हर एक को सुसमाचार सुनाएगा और ये राजाओं के पास भी जाएगा, मेरे जातियों के पास भी जाएगा और अन्य जातियों के भी पास जाएगा। जब आपके अंदर ऐसी लालसा होगी मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन को सुनने से और पढ़ने से आप सबको आशीष दे। और भी गहराई से पढ़ते रहिए, और भी वचन में बने रहिए। मैं और भी नए नए वचनों से, परमेश्वर के नए नए अभिषेकों से आप लोगों को सुशोभित करूंगी और प्रभु ने मुझे जिस लिए चुना है मैं उस कार्य को पूरा करूंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता मैं आपके चरणों में आपकी दासी प्रभु आपके पैर को पकड़ के गिड़गिड़ाती हूँ। स्वामी, मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चों को प्रभु अपने पवित्र लहू में कवर कर राजा। मैं घर में नहीं हूँ परमेश्वर, जहाँ मुझे लेकर आए हैं उस एरिया में मुझे इस्तेमाल करें। मेरे बाल बच्चों को अपने अनुग्रह भरे हाथ में संभाले रखें पिता। हे राजा, मैं इस समय विनती करती हूँ जितने ऑनलाइन में मेरे भाई बहन सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रभु मैं दुआ मांगती हूँ। हर एक को अपने लहू में छुपा ले, हर एक के घर के चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांध दे प्रभु। हर एक के घरों में प्रभु अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दे स्वामी। और जिस घर में लेकर आया है राजा उस घर में भी प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु काम कर। हालेलुया। खोरिया लदा बाला शिंदरिया प्रभु जी, ओ रिबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा जी। जस प्रभु अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर बड़ाई हो प्रभु। आपने मुझे अब तक ऊंचा ही उठाया है प्रभु, मुझे झुकने और गिरने नहीं दिया है। सामर्थ्य
सामर्थी प्रभु, मैं आपने कहा जो तेरे मुंह ने अंगीकार कर लिया है मैंने उसे पूरा कर दिया है। खोरी अंदर अब शंदर अब जीजस प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस घर में गुड न्यूज को लेकर आइए परमेश्वर। हे प्रभु, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी मेरे खुदावन प्रभु। मैंने जो मांग कर आई हूँ, जो मांग आने से पहले ही मांगी थी, आपने दे दिया, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया राबा बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा। पवित्र आत्मा जितने भाई बहन कमेंट करके प्रभु जी वो आपकी आत्मा को मांग रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता, उन सब पर अनुग्रह कर और दया कर पिता परमेश्वर। हर एक बहनों को प्रभु तू आशीष दे। बहन संतोषी मध्य प्रदेश से हैं और प्रभु उन्होंने कहा है सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानती उनकी क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन बहन संतोषी को प्रभु तू छू और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। बहन पिंकी पुणे से हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा काम होने पाए। सामर्थ्य प्रभु, उनके अंदर से हर एक डर की आत्मा निकल जाए और प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा वो चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सेनाओं के यहोवा, जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु जी ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु जी आपका नया काम हो। हर एक के जीवन में बड़ी बेदारी उतरे और जहाँ मुझे लेकर आए हैं खुदावन, उस घर से मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, बड़ी गवाही को लेकर के जाना, बड़ी टेस्ट मनी को लेके जाना है। परमेश्वर पिता आप दया करें, मेरी समझ के बाहर है पिता, लेकिन सारी उलझनों को आप ही सुलझा सकते हैं प्रभु जी। आप उस उलझनों को सुलझाइए और हर पर आपका कब्जा होने दीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आपको, आज के दिन आपने संभाला चलाया, सारे दिन प्रभु चलने में सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह हम आपके ऊंचे और पवित्र नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह। मेरे भाई बहन आप लोग जितने नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और जितने आपके जीवन में प्रॉब्लम हैं, तकलीफ़ें हैं, आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उपवास में भी शुक्रवार को आपके एक एक जन के नाम को लेकर के मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। तो आप जितने चाहते हैं, इच्छुक हैं कि मेरे भी नाम लिए जाएं ऑनलाइन, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मैं आपके नामों को लिखूंगी और शुक्रवार को एक एक जन के नामों को लेकर के प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो फिर जय मसीह की, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके